ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 39 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आनंद बिहारी एंड शिविन आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। बिहारी रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज ₹40,000। ही इज़ पेड इन काइंड, उसको पे कर दिया जाएगा। अ व्हीकल वैल्यूड ₹20,000 विच इज़ अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ द रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन कैश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने पेमेंट करना है रिटायर्ड पार्टनर को वो उसकी गुडविल और कैपिटल को मिलाकर बनता है ₹40,000। लेकिन जब हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक व्हीकल आ गया है जो अनरिकॉर्डेड असेट है। अनरिकॉर्डेड असेट है तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, प्रॉफिट को इंक्रीज करने वाली आइटम है जब अनरिकॉर्डेड असेट होती है। तो 20,000 का रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ जाएगा। 20,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में, और फिर हम जो क्लेम है रिटायर्ड पार्टनर का उसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड उसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट में हमने उसको 20,000 का व्हीकल भी उसको साथ में देना है। सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीनों पार्टनर्स की इक्वल पार्टनर हैं। क्या है वो, आनंद, बिहारी एंड शिविन आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, इक्वल पार्टनर हैं वो, यानी कि 1:1:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब बिहारी हो जाता है यहाँ पे रिटायर, BIHARI, बिहारी नाम भी क्या रखा है भाई, बिहारी हो जाता है रिटायर। ठीक है, बिहारी रिटायर हो गया और उसका शेयर कितना है, एंड हिज शेयर इज़, उसका शेयर कितना है, उसकी कैपिटल और गुडविल दोनों मिलाकर हुए हैं ₹40,000। यानी कि ये तो हमने उसको पेमेंट करना ही है। अब जो व्हीकल है वो रिवैल्यूएट हुआ है, हमारे पास वो अनरिकॉर्डेड असेट है। तो अनरिकॉर्डेड असेट जब आती है तो असेट हो जाती है डेबिट। सो व्हीकल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, व्हीकल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना, ₹20,000, और 20,000 से रिवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करेंगे हम तीनों पार्टनर्स में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹20,000 से। और 20,000 में क्या है, तीनों इक्वल पार्टनर हैं तो इक्वली इनको डिवाइड कर देंगे टू आनंद, आनंद्स कैपिटल अकाउंट, टू बिहारीज कैपिटल अकाउंट, टू शिविन्स कैपिटल अकाउंट, शिविन्स कैपिटल अकाउंट। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹6,666 एंड ₹6,667। किसी दो को हमें ₹1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई, ₹6,667। तो ये आ गया है तीनों पार्टनर्स का। अब बिहारी को हमने क्या पेमेंट करना है, बिहारी को 40,000 तो उसका पहले से ही शेयर था। ठीक है, हमने जो ऊपर नोट किया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बताया है। अब बिहारी को ये वाली अमाउंट भी मिलने वाली है तो प्लस कर देंगे ₹6,667। तो इसमें से हम कैसे पेमेंट करेंगे उसको, बिहारी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्या करेंगे, बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिहारीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना अमाउंट से, ₹46,667। और उसको हमने पेमेंट कैसे करना है, एक तो देना है व्हीकल, ठीक है, जो व्हीकल रिवैल्यूएट हुआ है कितने का, 20,000 का, और बाकी की अमाउंट जो है वो कैश में चली जाएगी। सॉरी, कितना है, 46, व्हीकल कितने का है, 20,000 का, और बची हुई अमाउंट कैसे देंगे हम, वो हम पे करेंगे कैश में। वो कितनी हो जाएगी, ₹26,667। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। बिल्कुल ईजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए देखते हैं अभी स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या टॉपिक है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अब X, Y, Z 3 पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट्स डिवाइड करते हैं उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो देखेंगे भी कैपिटल क्या दे रखी है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देखते हैं, इधर दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद हैं कैपिटल्स, कैपिटल हैं X, Y और Z की कितनी,
एक्स की ₹25,000, वाई की 20 एंड जेड की 15। तो तीनों 5 से डिविजिबल हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 यहाँ के जगह 5 4:3 इनकी रेशो बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब असेट साइड को देखते हैं। असेट साइड में हमें दिया हुआ है कैश बैलेंस 15,600, डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स पे है प्रोविज़न, देन स्टॉक के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये तो थी बैलेंस शीट। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर, मेन बातें जो हमें दी हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें सारा क्वेश्चन डील करना है। वाई रिटायर्स, वाई हो जाता है रिटायर, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव बीन मेड। अभी के क्या है, हमने एडजस्टमेंट करी है असेट्स और लाइबिलिटीज़ की। कैसे, जो वाई को पेमेंट करनी है उससे पहले, ठीक है। द स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट इंक्रीज टू 5%, तो टोटल जो डेटर्स हैं उन पे 5% होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%। प्रोविज़न बनाना है 750 का आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। और गुडविल जो पूरी फर्म की वैल्यूएट हुई है 16,200। वाई का शेयर है वो हम एडजस्ट करेंगे एक्स और जेड के अकाउंट में। एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, अब हमें यहाँ पे इन क्वेश्चन में नई वाली फर्म की कैपिटल पहले से ही डिसाइड करके बता दी है। इसको हमने नए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल, उसमें हमने इसको सेटल करना है। एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन फॉर दिस पर्पस। एक्चुअल कैश इज़ टू ब्रॉट इन और पेड ऑफ, यानी कि जिसकी ज़्यादा होगी उसको पे कर देंगे और जिसकी कम होगी उससे मंगवा लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड हमें बनाना है बैंक अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पहले हम निकालेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस यानी कि गेनिंग रेशो वगैरह, ठीक है। तो गेनिंग रेशो निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना है 5:4:3, उनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन यही है तो इसी में हो जाएगा। अब वाई हो जाता है रिटायर, ठीक है, वाई हो गया है रिटायर। और जो एक्स और जेड बचते हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1, फ्यूचर में वो इक्वली शेयर करेंगे। अब निकालेंगे हम गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो क्या है, एक्स की निकालते हैं पहले। एक्स को नया शेयर कितना मिला है, इक्वली है तो 1/2 मिलेगा और पहले कितना मिलता था 5/12। एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6 - 5 सो 1/12। अब जेड को अब कितना मिलता है 1/2, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर हैं। पहले मिलता था 3/12। एलसीएम ले लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6 - 3 तो कितना हो जाएगा 3/12। सो गेनिंग रेशो क्या हो गई है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन की क्या हमें आइटम्स दी हैं, 1 बाय 1 को दोबारा से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले करना है स्टॉक को डेप्रीशिएट, ठीक है। स्टॉक को डेप्रीशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्टॉक। कितने से करना है डेप्रीशिएट स्टॉक को हमने 5% से। स्टॉक हमें दिया हुआ है 10,000, 5% हो जाएगा 500 रुपीज़। इसके बाद करना है प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है डेटर्स पे 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट के लिए हमें प्रोविज़न बनाना है। कितना बनाना है 5%। डेटर्स हैं हमारे टोटल 5,000 तो कितना बन जाएगा 250 बन जाएगा और 100 रुपीज़ पहले से ही है तो कितने से करेंगे हम इसको 150 से। नेक्स्ट इसके प्रोविज़न के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना है तो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्रेडिट साइड आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें दे रखी है 25,000। 25,000 में क्या करेंगे 20% से इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा ₹5,000। 5,000 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके बाद दिया हुआ है 750 रुपीज़ का हमें बनाना है प्रोविज़न लीगल चार्जेस के लिए। 2 प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस के लिए 750। रिवैल्यूएशन के यही आइटम्स हैं तो इनको हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 5,000 माइनस 500 एंड 150 एंड 750, 3,600 रुपीज़ हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। पार्टनर थे एक्स वाई एंड जेड। अभी तक वाई गया नहीं, जाएगा, अपने सारे शेयर लेके जाएगा भाई
छोड़ के नहीं जाएगा कुछ भी। तो 3600 को उनकी जो रेशो हमने कैलकुलेट की थी, नई रेशो हमने क्या मिली थी हमें, पुरानी रेशो थी 5:4:3, तो पुरानी रेशो में ही वो शेयर करेंगे। तो कितना आ जाएगा 1500, 1200 एंड 900। सो रिवैल्यूएशन काउंट हो गया क्लोज। अब देखिए जो नया रिटायरिंग पार्टनर है वो अपनी गुडविल का शेयर एडजस्ट करके जाएगा। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म that is rupees 16,200 and how much will be the share of Mr. Y's share, कितना हो जाएगा 16,200 और y कितने शेयर के लिए है, दैट इज़ 14/12। सो 5,400 है शेयर y की गुडविल का। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग कौन है, कौन अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, y जा रहा है, तो y को करेंगे क्रेडिट और अपना शेयर वो देकर जाएगा x को और z को। सो x और z को कर देंगे डेबिट। x कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। कितना है y का शेयर 5,400 रुपीज़। और इसको क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो में करेंगे। गेनिंग रेशियो क्या है 1:3 है, 1:3 में डिवाइड कर देंगे। 1,350 रुपीज़ एंड 4,050 रुपीज़। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के लिए बना लेते हैं परफॉर्मा। तीनों पार्टनर्स के कॉलम बना लेंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी, दोनों साइड के कॉलम्स प्रिपेयर कर लेंगे। एक्स वाई एंड जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। पर्टिकुलर्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनके कैपिटल के बैलेंस से। बाय बैलेंस बी डी, कितना कितना बैलेंस है 25,000, 20,000 एंड 15,000। अब जो जो उनके बैलेंसेस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया था 1500, 1200 एंड जेड का आया था ₹900। इसके अलावा और क्या था, सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट हुई है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट क्या कर देंगे, क्या हुए हैं, एक्स और जेड हो रहे हैं डेबिट, किसकी वजह से, वाई की वजह से। टू वाई एक्स और जेड में कितना 1,350 और जेड के कॉलम में 4,050 रुपीज़। ऐसे ही क्या हुए हैं, वाई हुआ है क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय एक्स एंड बाय जेड। एक्स की वजह से कितना क्रेडिट हुआ है 1,350 रुपीज़ और जेड की वजह से 4,050 रुपीज़, ठीक है। अब ये हमारा हो गया है सेटल यहाँ पे। तो पहले हम जिसको हमने फर्म से बाहर भेजना है, जिसको हमने रिटायर करना है, उसका सेटलमेंट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वाई पे। तो वाई के इस साइड के बैलेंसेस हैं, इन सबको प्लस करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 26,600 रुपीज़। और इसको हमने क्या पे करना है 26,600, क्या अमाउंट बनेगी क्वेश्चन में देखिए दोबारा से। दैट एक्स शेयर गुडविल दिस वन एंड वाई एडजस्टेड इन द अकाउंट एंड द एंटायर कैपिटल एक्स एंड वाई actual cash paid off, you are required to prepare revaluation capital बैंक अकाउंट बैलेंस आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया तो वाई का हम क्या कर देंगे, ये लोन बना देंगे टू लोन अकाउंट। लोन में चला गया वाई का अमाउंट। अब बनाते हैं हम बाकी सबका बैलेंसेस। एक्स के बैलेंस है 25,000 एंड 1,500 26,500 और 1,350 करेंगे माइनस टू बैलेंस सी डी, कितना आ जाएगा 25,150 रुपीज़, 25,150 रुपीज़। और जेड का भी निकाल लेंगे, जेड का कितना आ जाएगा 11,850 रुपीज़। अब हमें डिसाइड करनी है इनकी नई कैपिटल। नई कैपिटल कितनी है, नई कैपिटल डिसाइड हुई है 48,000 पे, ठीक है। ये है नई फर्म की कैपिटल, न्यू कैपिटल। और दोनों पार्टनर हैं इक्वल, तो ईच पार्टनर का शेयर कितना आएगा, ईच पार्टनर्स कैपिटल 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाए, 2 पार्टनर बचे हैं तो 24,000
फॉर ईच पार्टनर। अब देखिए दोनों की कैपिटल होनी चाहिए 24 एंड 24। एक्स की कैपिटल है 24, ठीक है, और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 25,150 रुपीज़, यानी कि एक्स्ट्रा है इसकी, तो कितने पैसे ये निकाल लेगा, 1,150 रुपीज़ वो विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने के लिए किस साइड एंट्री करेंगे हम, डेबिट साइड में। पहले इन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैश, कितना अमाउंट निकालेगा, 1,150 रुपीज़, ठीक है। तो वाई का तो एक्स का हो गया है शेयर बराबर, वाई का भी हो चुका है। अब जेड के लिए देखिए, जेड की भी कैपिटल कितनी है, जेड की कैपिटल भी 24,000 है, दोनों इक्वल पार्टनर हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है उसकी, 11,850 रुपीज़, 11,850 रुपीज़। 24,000 में से माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,150। ये वाली अमाउंट क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस करेगा तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, बाय कैश से। कितना रुपीज़, जेड लेकर आएगा 12,150 रुपीज़। तो कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना है, कैश अकाउंट कैलकुलेट करना है, कैश अकाउंट बनाना है। हम इसको अकाउंट को पूरा भी मेंटेन कर सकते हैं, और इसको ऐसे ही कैश की जो ट्रांजैक्शन है जस्ट ऐसे हम कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो अकाउंट ही बनाएंगे भाई, अपनी मर्जी से क्या करना है हमें, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करेंगे, नहीं तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स काट लेगा। सो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है कैश का, जो हमारी बैलेंस शीट में है, कैश अकाउंट, ठीक है, हमें बनाना है कैश अकाउंट। कैश है हमारी असेट, असेट्स के होते हैं डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, 15,600 रुपीज़ का बैलेंस है। अब जो जेड है उसने किया है कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि बिजनेस में कैपिटल आई है, बिजनेस में कैपिटल आएगी तो क्या हो जाएगा, टू, किसकी वजह से, जेड, जेड्स कैपिटल, जेड लेकर आया है, कितना लाया है, 12,150 रुपीज़, ठीक है। और जो एक्स है उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है, बिजनेस से बाहर गई है कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल अकाउंट से हुआ कितना, 1,150 रुपीज़। सो बैलेंस कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे और इसको कर देंगे डिडक्ट, तो क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, कितना, 26,600 रुपीज़। तो ये बन गया है हमारा कैश अकाउंट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट की दोनों साइड बनाएंगे, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। सो बना लेते हैं इनकी, ये है हमारी असेट साइड और ये है हमारी लायबिलिटी साइड। सबसे पहले तो कैश बैलेंस जस्ट अभी हमने जो कैलकुलेट किया है 26,600, असेट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कैश बैलेंस 26,600 रुपीज़। इसके बाद हमें दिए हुए हैं डेटर्स, डेटर्स हमें दिए हुए हैं 5,000 रुपीज़ के। इस पे है प्रोविज़न, प्रोविज़न को कर देंगे लेस प्रोविज़न कितने का, 250 रुपीज़, तो 4,750 रुपीज़ का हमारा डेटर्स है। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 11,500 था और अभी भी उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। और लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस था हमारे पास 25,000 और वो 20% से अप्रिशिएट हुई थी, तो बैलेंस कितना आ गया था, वो 5,000 का। तो नेट बैलेंस क्या हो गया है, ₹30,000। तो इन सब को प्लस करेंगे, 26,600, 4,750 एंड क्या हो गया है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक रह गया, अभी स्टॉक को हमने नोट नहीं किया, स्टॉक को भी देख लेते हैं। स्टॉक का बैलेंस हमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। 10,000 में हमने क्या किया था, स्टॉक को डेप्रीशिएट किया था 500 रुपीज़ से, 500 माइनस करेंगे 9,500। अब हमारी असेट साइड कंप्लीट हो गई है, इनको हम प्लस करेंगे 82,350 रुपीज़। लायबिलिटी साइड आ जाइए, लायबिलिटी साइड हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर कितने के हैं, 7,000 के थे और अभी भी 7 के हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया था। वाई को जो हमने पेमेंट करनी थी वो बन गया था वाई का लोन की अमाउंट हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 26,600 रुपीज़। और कैपिटल अकाउंट हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के, कितने इक्वल पार्टनर हैं और कैपिटल डिसाइड हुई थी 48,000 पे, तो दोनों की कैपिटल है 24 एंड 24, 48,000 हो गया। अब क्या किया था, एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी अराइज हो गई थी
लीगल चार्जेस के लिए हमने प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस कितना था, ₹750। इन सभी आइटम्स को प्लस करेंगे, नेट अमाउंट आ जाएगा ₹82,350। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हैं। ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।